सचिन पायलट की आर्मी अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर चुकी है। बशर्ते कांग्रेस के अंदर जो दो धड़े हैं वो कर क्या रहे हैं, किस तरीके से अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं, और ये दो धड़ों में से जिसकी आर्मी अगले आने वाले चुनाव के लिए हल्ला बोल करने वाली है, वो सब हमारी आंखों के सामने आ चुका है। तो हम करने वाले हैं इन आर्मीज को एक्सपोज। जहां एक तरफ होगी सचिन पायलट की आर्मी, वहीं दूसरी तरफ आप पूरी कांग्रेस को ही मिलाकर ले लीजिएगा। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम आर्मीज की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर दो धड़े बटे हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बात करें उस आर्मी को तैयार करने की, तो सबसे पहले हम नाम लेंगे सचिन पायलट का। जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको दिलो जान से चाहने वाले आजकल के जो युवा नेता है वो भी अब उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर चुके हैं। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो सचिन पायलट की आर्मी की शुरुआत आप किस नाम से करना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि यहाँ आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो ये है कि विपक्ष के धर्म को कौन लोग निभा रहे हैं और कौन लोग निभाएंगे। किसका ट्रेलर दिखा है, कौन पिक्चर दिखाएगा। अगर कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष है तो उसमें असली वाला विपक्ष का काम कौन करेगा, ये अब डिफाइन हो चुका है। जहां एक तरफ गहलोत के बनाए हुए टीकाराम जूली, डोटासरा और ये तमाम सारे लोग जाकर दिल्ली में चाटुकारिता करने से बाज नहीं आते, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के बनाए हुए सचिन आर्मी के अभिमन्यु पूनिया ने दिखा दिया है कि सड़क पर संघर्ष करके अगर कोई विपक्ष का धर्म निभाएगा, सत्ता पक्ष को चुनौती देगा, प्रशासन को ललकारेगा, गलत काम के लिए फटकारेगा, जनता का काम करेगा, जनता की आवाज उठाएगा, तो वो सचिन आर्मी के युवा होंगे। ये मैसेज क्लियर कर दिया अभिमन्यु पूनिया ने। हमारे साथ ये विजुअल भी चल रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से अभिमन्यु पूनिया ने पुलिस को ललकारा। ये होता है असली विपक्ष। किरोड़ी लाल मीणा ने ये काम किया था पिछली कांग्रेस सरकार में, और उससे पहले वसुंधरा सरकार में ये काम किया था खुद सचिन पायलट ने, जहां पर पुलिस के डंडे भी खाए थे। तो समझ में आता है कि अब ये जो 3 साल है, यहाँ विपक्ष अगर देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से, तो वो सचिन पायलट की आर्मी ही दिखाएगी। और इसकी शुरुआत अभिमन्यु पूनिया ने करके दिखाई है। समझना होगा ये अब कहीं ना कहीं उन राहुल गांधी जी को, जो कांग्रेस को सुधारने की दृष्टि में ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान में असली में काम कौन कर रहा है ये समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। ट्रेलर दिखा दिया है अभिमन्यु पूनिया ने, और वो अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक, अपने पथ प्रदर्शक सचिन पायलट की राहों पर चल रहे हैं। और ये समझ में आ गया है कि चाटुकार कौन बना रहा है और कौन विपक्ष के टाइगर पैदा कर रहा है, ये पता चल चुका है। और इसीलिए अभिमन्यु पूनिया ने ये जो किया है वो एक धोतक है, चिंगारी है, चेतावनी है सत्ता को कि कांग्रेस सो चुकी है, मत सोचो ऐसा। कांग्रेस का वो युवा अभी भी जगा हुआ है जिसे तैयार सचिन पायलट ने किया है। अभी बाकी अनिल चोपड़ा है, अभी बाकी मुकेश भाकर है, अभी बाकी और बहुत सारे वो युवा ब्रिगेड के लोग हैं जो जब आएंगे सड़क पे संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, तो सत्ता को चिंता होने लग जाएगी। तो अभी जो सत्ता की कुर्सियों पर आराम फरमा रहे हैं वो समझ जाए कि सचिन आर्मी तैयार हो रही है। और कहीं अगर राहुल गांधी को पूरी सद्बुद्धि आ जाती है और वो सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बना देते हैं, तो विपक्ष का असली टेस्ट, विपक्ष का असली चेहरा, विपक्ष का जो आदर्श काम होता है वो जनता को देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे न तैसे पायलट को एक बार कमान मिल जाए कांग्रेस की। और जो सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कांग्रेस के लिए कि क्यों इतने मुद्दे होते हुए भी सड़क पर नहीं उतर रही है, सिर्फ राजस्थान के मुद्दों को थाली में परोस के अगर कांग्रेस के सामने रख भी दिया जा रहा है तो क्यों उन्हें भुना नहीं रही है, इन सारे सवालों का जवाब उसके बाद आपको मिल जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे धड़े की सर,
अशोक गहलोत जिसमें है, गोविंद सिंह डोटासरा जिसमें है, आपको नहीं लगता कि इनके पास धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की कमी हो रही है? क्योंकि जब इनके लिए इकट्ठा होने की बारी आती है तो इनके प्रभाव से 150-200 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। देखिए, इनके पास कार्यकर्ताओं के भरपूर कार्यकर्ता कभी थे ही नहीं। या तो वो उस पद के पास थे जिस पद पे ये बैठे थे, या फिर इन्होंने डरा धमका के कुछ लोग अपने पास कर रखे थे। सोचकर देखिए पिछली गहलोत राज के तस्वीरों को, आपको समझ आएगा कि वो दानिश अबरार जो पायलट के साथ हुआ करते थे अचानक वो गहलोत के साथ कैसे चले गए। वो प्रताप सिंह खाचरियावास जो पायलट के साथ हुआ करते थे कैसे अचानक परिवहन घोटाला कि बड़ा होते हुए पता चला तो गहलोत के पाले में चले गए। क्या कोई ब्लैकमेलिंग थी इसके पीछे या कोई और बात थी? जैसे गहलोत के ओएसडी ने बताया कि इतने सारे फोन टेप हो रहे थे, क्या उनके भी कुछ टेप किए थे क्या? ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। तो इस तरीके से वो विधायक अपने पाले में करते थे, पद के जरिए कुछ चाटुकार लोगों को अपने पाले में करते थे। लेकिन बड़ी बात तो तब ये है कि सचिन पायलट तो ना तब कोई बहुत बड़े पद पे थे राज्य में और ना अब कोई बहुत बड़े पद के है राज्य में, पर वो एक दिन के लिए भी जब अपने घर पे रुकते हैं तो आवास में लोगों की भीड़ आज भी उतनी ही उमड़ती है जितनी तब उमड़ती थी। आज भी किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी चर्चे, भीड़, फैंस सब आ जाते हैं। आज भी सचिन पायलट का बोलबाला राजस्थान में तो है ही, किसी रास्ते पे निकल जाएं तो 10, 15, 20 जगह लोग इकट्ठे रहते हैं रास्ते में उनका स्वागत करने के लिए। आज भी अभिमन्यु पुनिया की शादी के नज़ारे याद आते हैं जब दूल्हे से ज्यादा लोग सचिन पायलट को मिलने के लिए एक्साइटेड थे। तो ये उनका ऑरा है, ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनकी लोगों से उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं कमाया तो सचिन पायलट ने वो कद है जो हर पद से बड़ा है। और ये भी साबित हो चुका है कि षड्यंत्र और साजिशों की राजनीति की उम्र ज्यादा नहीं होती है, बशर्ते आप काम में मन लगाकर करते जाएं, कर्तव्य निष्ठता से, ईमानदारी से काम अगर करते जाएं तो भले ही देर आए पर दुरुस्त जरूर आए। ये कहावत यहाँ पर भी चरितार्थ होती है। सचिन पायलट ने जिस मजबूती से अपने आप को चारों तरफ से मजबूत कर लिया है, सिक्योर कर लिया है कि विरोधी भी उनके गुणगान गाते नहीं थकते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो आने वाले सालों का नजारा वाकई में दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी अगर कोई साबित होना चाहता है, हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? रखिएगा जरूर। हम देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं, हमारी जनता क्या चाहती है, सोचती है। तो राय रखना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।